जय माता दी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग प्यार के रिश्ते की तुलना एक नाजुक डोर से करते हैं, पर यह भी कहा जाता है कि प्यार में बहुत ताकत होती है, बहुत मजबूती होती है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से यह कहा जाता है कि प्यार का रिश्ता एक नाजुक डोर की तरह है? चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ये समझाती हूं। देखिए, इसका मतलब यह है कि प्रेम एक ऐसी नाजुक डोर या एक ऐसा नाजुक धागा है जिसे आप जोर से झटका दे या जोर से खींचे तो ये टूट सकता है। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं, कुछ ऐसी ऐसी छोटी बात होती है और इसे उतना खींचकर इतना बड़ा कर देते हैं कि रिश्ता आखिरकार वो टूट ही जाता है, वो बिखर जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि लड़ाई हो जाने के बाद हमें महसूस होता है कि किसी कारण तो कुछ इतना बड़ा था ही नहीं जो हमने इसे इतना बड़ा बना दिया, और बहुत ही छोटी सी हम गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से गुस्से में आकर हम अपने रिश्तों को खत्म कर देते हैं, अपने प्यार को दांव पर लगा देते हैं। एक रिश्ता जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसको हमने इतना समय दिया और उसको हमने आवेश में आकर, गुस्से में आकर, किसी की बातों में आकर या छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाकर हमने हमेशा के लिए उसे खो दिया या अपने आप से अलग कर दिया। दोस्तों, अब जो विधि मैं आपको बताने जा रही हूं, उस विधि से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं या कहूं तो अपने वश में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोई एकांत जगह ढूंढ ले जहां पर आपको इस विधि को करना है। कोई आपको देखे ना, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि आपको बताया मैंने, एकांत जगह मिल जाए तो वहीं पर अपना आसन लगाकर आप बैठ जाए। फिर उस जगह पर एक दीपक जला ले और ध्यान रहे कि वो दीपक आपको किसी तेल में नहीं बल्कि शुद्ध घी में जलाना है। दीपक जला लेने के बाद आपको एक मंत्र का 11 बार जाप करना है, और वो मंत्र कुछ इस प्रकार है: दर्शन ततम कुरु कुरु मंत्रो स्वाहा। ये वो मंत्र है जिसका जाप आपको 11 बार करना है, और मंत्र के साथ ही अपनी उस प्रेमिका का चेहरा आपको अपने दिमाग में लाना है। पूरी कोशिश करें, कोशिश इतनी होनी चाहिए कि दीपक की लो में आपको अपनी प्रेमिका का चेहरा खुद ब खुद नजर आ जाए। और जैसे ही आपको अपनी प्रेमिका का चेहरा उस लो में दिख जाए और मंत्र का 11 बार आपको कंटिन्यू जाप करते रहना है, और वैसे ही दीपक को एक ही फूंक मारकर उसे उसी समय बुझा दे। इस बात का ध्यान रखें कि ये विधि आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करनी है, और अगर आप लगातार इस विधि को शुक्रवार तक कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका प्यार आपसे दूर नहीं है और बहुत जल्द वो आपके वश में होने वाला है। ये समझिए कि वश में हो चुका। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं या किसी प्रकार की आपको समस्या है, तो स्क्रीन पर ये हमारा नंबर दिया गया है, और इस नंबर पर आप अभी कॉल करें और अपनी समस्याओं का निवारण करें। अपने प्यार को पाएं, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं गुरुजी द्वारा बताए गए इस मंत्र से। तो दोस्तों, इस मंत्र को अपनाएं, इस टोटके को अपनाएं, अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। खुश रहें। मैं लेती हूं आपसे विदा। जय माता दी।